नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रजाति है पक्षियों की जो बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रही है। जैसे इसके पहले यदि देखा जाए तो गौरैया की विलुप्त होती प्रजाति, और इसके बाद अब आज के डेट में यदि आप देखेंगे तो कौवों की जनसंख्या डेली पर डेली बहुत घट रही है। और कौवों की संख्या घट क्यों रही है इसके बारे में बात करेंगे। क्या है इसका प्रमुख रीज़न, क्या ये रेडिएशन एक कारण है या कि रेडिएशन के अलावा भी कुछ कारण है, तो क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, सब पर एकदम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ऑथेंटिक जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो जो रेडिएशन के बारे में बात कहा जाता है तो पहले समझते हैं कि रेडिएशन है क्या। टावर की रेडिएशन एक बहुत बड़ी भूमिका है कौवों को ख़त्म होने में। क्योंकि आपको पता है कि जो भी दिशा का ज्ञान होता है वो यदि हम देखें कि जैसे जो नाविक होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, उनमें दिशा का ज्ञान किससे किया जाता है, कंपास बॉक्स से। फिर चाहे वो जहाज़ पानी पे चलने वाला हो और चाहे वायु पे चलने वाला हो। क्योंकि कंपास बॉक्स मतलब एक चुंबक का जो सुई होता है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रहता है, जो हमेशा क्या दिखाता है, एक सही दिशा दिखाता है। तो क्या सर पक्षियों में भी ऐसा दिशा ज्ञान करने कंपास बॉक्स लगी होती है? तो जी नहीं, उनमें कंपास बॉक्स नहीं होती, लेकिन उनमें एक ऐसी संवेदी अंग होता है जिसके वजह से वो समझ जाते हैं कि दिशा कौन सी दिशा में हम उड़ रहे हैं। अब इसमें जो इफेक्ट आता है कि इसमें आखिरकार टावर का क्या रोल है। तो टावर में जैसे आपको पता है कि टावर में रेडिएशन की वजह से जो रेडिएशन छोड़ी जाती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यदि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस चीज़ को डिटेक्ट करती है कौन, पक्षियाँ। अब पक्षियाँ जब उस पर कनेक्ट होती हैं तो उनको अपने दिशा का भ्रम हो जाता है, जिसके वजह से वो सही दिशा पे नहीं जा पाती। अब आप ही सोचिए कि जैसे आपको अपने नियरेस्ट विलेज आपको अपने गांव में जाना है, अपने घर में जाना है। यदि आपको दिशा का भ्रम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, कहीं दूसरी जगह रुकेंगे। फिर हो सकता है आपको किसी खतरा की वजह से आपका जान जा सकता है, या फिर आपको उचित भोजन की व्यवस्था न हो पाए, उचित विश्राम की आवश्यकता न हो पाए, तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे। तो ये एक वजह हो सकती है। अब ये भी जानना है कि सर रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन एक तरंग है जो अंतरिक्ष में ऊर्जा के रूप में पाया जाता है। और ये रेडिएशन जो तरंग होती है, चूँकि तरंग को आपको पता है कि वो इस तरह करके गति करती है। तो तरंग जो ये रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जैसे कितने बार वो ऊपर नीचे कर रही है, अप डाउन, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो यदि कहा जाए तो मानक स्तर और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर क्या इसके मापदंड है और अपने इंडिया में क्या फ्रीक्वेंसी है टावरों की। तो यदि भारत की बात करें तो भारत पे बहुत ही सख्त मानक लागू है फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडिएशन की जो सीमा है 4.5 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर के 9 वाट प्रति वर्ग मीटर तक है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो कितना है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगह पे, मतलब भारत के अलावा कहीं भी, तो 4.5 वाट है, ठीक है। और इससे लेकर के 9 वाट तक प्रति वर्ग मीटर, मतलब एक वर्ग मीटर में 4.5 से लेकर के 9 वाट तक वर्ग मीटर तक है फ्रीक्वेंसी। लेकिन यदि भारत की बात करें तो भारत में यह 0.45 से लेकर के 0.9 वाट तक टोटल है फ्रीक्वेंसी अपने इंडिया में। अब सर यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमें क्या लाभ होता है जो मोबाइल यूजर है, और पक्षियों को उससे क्या हानि होती है। तो जितना ज़्यादा टावर की फ्रीक्वेंसी होगी मोबाइल टावर की, उतने दूरी तक वो ज़्यादा अच्छे से कैच करेगा, उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से होगी। और यदि फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं तो क्या होगा, फिर आपको टावर बहुत पास जगह पे लगाने पड़ेंगे, तभी अच्छे से कनेक्टिविटी हो पाएगी। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी अपन हाई कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या होगा, टावर हमें कम लगाने पड़ेंगे, दूर लगाने पड़ेंगे। तो इसमें भी कुछ भ्रष्टाचार होता है। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े जो टावर लगाते हैं, ये उन मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए जो वहाँ के मिनिस्ट्री हैं उनसे कांटेक्ट करके और कुछ घूस दे करके और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि उनके टावर में ज़्यादा सही काम हो, ज़्यादा अच्छे से कनेक्टिविटी हो और ज़्यादा परचेजिंग पावर हो, जिससे बहुत ज़्यादा उनकी मतलब उनको डिमांड होगा और बहुत ज़्यादा उनकी सिम की बिक्री होगी। ये एक सिस्टम हो जाता है।
तो क्या फ्रीक्वेंसी हमेशा इस तरह से जारी रहता है, ये क्या होगा इसमें? दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी ही एक वजह है पक्षियों के मौत होने का? तो नहीं, इसके अलावा भी वजह है। जैसे आज के डेट में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यदि आप कहीं भी देखेंगे तो प्रदूषण की वजह से, जैसे जहाँ भी गंदे नाली हो गए, ठीक है, वहाँ के यदि गंदे नालियों में जैसे कई प्रकार के रासायनिक चीज़ों से घुला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो फेंक दिया जाता है। और जब उन अपशिष्टों को फेंका जाता है तो क्या होगा कि वो अपशिष्टों के जो खतरनाक रासायनिक केमिकल है उनको पक्षियाँ खाएंगे और उनके वजह से उनका डेथ होगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी और कई चीज़ें हैं जो समस्या बनती हैं, ठीक है। तो कई ऐसे समस्याएं हैं जिनकी वजह से दिक्कत होती है पक्षियों को भी, ठीक है, और पक्षियाँ मर रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इसमें एक टावर की फ्रीक्वेंसी भी है। और आपको जैसे पता है कि ऊर्जा स्तर, जैसे आज के डेट में जो हम रासायनिक चीज़ों का छिड़काव करते हैं, जैसे जो भी चीज़ों का हम छिड़काव करते हैं उसका 100%, जैसे मान लीजिए कि सूर्य से आने वाली एनर्जी जो है उसका घास फूसों में 100% उपयोग होता है, चला जाता है, जैसे 100 का 100%, ठीक है, फिर उस तरह से ट्रांसफ़र होते रहता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो अपघटित होकर के, चूँकि बेजुबान पक्षी जो कौवे हैं वो तो नहीं जानते कि इसमें कौन सा केमिकल मिला है, और उसको खाते हैं जिसकी वजह से भी वो मर जाते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पक्षियों को विलुप्त हो रहे हैं, आज के डेट में हमारे आसपास देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या उचित कदम उठाए जा सकते हैं? तो फर्स्ट तो टावर की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, क्योंकि यदि अब हम यही बोले कि नहीं टावर ही उखाड़ दें तो उससे काम की कनेक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा और जो आज के डेट में डेवलपमेंट है वो बहुत पीछे चला जाएगा। तो वो तो ज़रूरी है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम रखा जाए जिससे उनको दिशा भ्रम ना हो। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, तो जो रसायन चीज़ें हैं जिनका हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं उनका थोड़ा कम किया जाए, या कि उनको जैविक तरह से किया जा सकता है। जैविक मतलब जो है केचुआ खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं। चूँकि केचुआ की यदि हम बात करें तो एक केचुआ लगभग नहीं तो अपने संपूर्ण जीवन काल में 50 मतलब यदि कहा जाए तो 50,000 या कि 5 लाख, हाँ 5 लाख के करीबन बच्चे पैदा करता है। और केचुआ होता क्या है कि वो मिट्टी में ऊपर से नीचे तक जाएगा, फिर नीचे से ऊपर तक जाएगा, तो एक जल स्तर जो होती है वाटर लेवल को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करता है केचुआ। तो बहुत अच्छा होता है वो उर्वरक ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। इस तरह से आप कई तरह के अब यदि आप उसमें देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा जैविक प्रक्रिया है। लेकिन जिसमें यूरिया होती है, यूरिया कितना खतरनाक जहर है। अब आप समझिए कि यदि एक केचुआ को आप पकड़ें उसमें लगभग नहीं तो 3-4 यूरिया के कण डाल दें तो बहुत ही जल्दी वो तड़प करके मर जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी केमिकल जो इंसान में आ रही है तो कई तरह के बीमारियां पैदा कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है कि इसको यदि हम रसायन को कम करते हैं तो उससे भी पक्षियों को बचने में एक राहत मिलेगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ है अंधाधुंध जंगलों की कटाई, क्योंकि जंगलों की कटाई के बाद पक्षियाँ घोंसला कहाँ बनाएंगे, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो कई तरह के ऐसे कारण हैं जिससे यदि हम जंगलों की कटाई को रोक दें, ठीक है, तो उससे भी उनकी आवाज़ सुरक्षित रहेगी और वो जो अभी विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगा। दूसरा चीज़, ये टावर के रेडिएशन के से सिर्फ इंसान मतलब पक्षियाँ ही नहीं परेशान, इंसान भी। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको थकावट महसूस होगा यदि आप ज़्यादा टाइम तक इंटरनेट का यूज करते हैं। आपको थकावट, चिड़चिड़ापन, मतलब कई तरह के जो अभी हालांकि इसकी बीमारियों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह से आप अनुभव कर सकते हैं कि बिफोर मोबाइल एंड आफ्टर मोबाइल इन इंटरनेट क्या आपके में डिफरेंस आया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिलहाल कैसा लगा आपको ये जानकारी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और इसी तरह से अच्छे जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।